सो गाइस, अभी घर से यहाँ तक मैंने चला लिया अराउंड 18 किलोमीटर्स और इस जगह पे मैं पहुँच चुका हूँ, कायलाना। तो आज की जर्नी कुछ ऐसे रहती है। सुबह 6:26 पे मैं निकलता हूँ अपनी बाइक की रेंज टेस्ट करने के लिए कायलाना की तरफ। और अभी पूरी बैटरी जो है फुली चार्ज हो रखी है। मैंने इस साइकिल को यूज़ कर लिया 1009 किलोमीटर्स। आज इस ई बाइक का फुल हार्डकोर रेंज का टेस्ट होने वाला है। अभी मैं इसको चला चुका हूँ 5.3 किलोमीटर्स और मुझे अभी बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है। ई बाइक के रेंज का एक और इम्पैक्ट भी पड़ता है कि आपका कितना लगेज आपके पीछे है, आपका टायर प्रेशर क्या है ई बाइक का। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी डिपेंड करती है कि आपकी रेंज कितनी आएगी। और मैं इजीली इसमें क्रूज़ भी कर रहा हूँ, कभी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको पैडल असिस्ट पे। तो अभी हो गए हैं 11.3 किलोमीटर्स और मैं जस्ट 11.3 किलोमीटर्स के बाद में साइकिल से मैं उतरा हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगाना था और मुझे यहाँ तक कि पानी पीने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी है। तो इतना इजी है आपको कम्यूट करना एक इलेक्ट्रिक बाइक पे। और अभी अपन चलते हैं टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन कायलाना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज मैं इसका फुल हार्डकोर टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर अप हिल भी आ रही है, डाउन हिल भी आ रही है। तो इसकी हब मोटर पे प्लस इसकी बैटरी पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसका रियल आज ही टेस्ट हो रहा है, एक्यूरेट टेस्ट। इसमें बड़ा ही मुझे मज़ा आ रहा है। आज अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच के मुझे लगा कि क्यों नहीं थोड़ा सा और ऑफ रोडिंग एडवेंचर किया जाए और थोड़ा फिशेस को फीड क्यों नहीं किया जाए। तो मैं निकल गया नेक्स्ट एडवेंचर के लिए और फुल हार्डकोर टेस्ट करने के लिए ई बाइक का। इलेक्ट्रिक बाइक का एक और एडवांटेज ये है कि आप क्या है कि नेचर को एकदम क्लोज से फील कर पाते हो, क्योंकि कोई भी कुछ आवाज़ नहीं आ रही होती है। ओनली हब मोटर की थोड़ी सी आवाज़ आ रही होती है। तो एक नेचर की आप एकदम क्लोज खुद को फील करते हो। सारा एडवेंचर करने के बाद में अभी टाइम हुआ 7:40 और मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। तो ये बेस्ट लोकेशन है और यहाँ पर एक अलग ही पीस और शांति मिलती है। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि मुझे एक तो इसे रेंज टेस्ट करनी थी, सेकेंडली मिस्टर आदित्य कुमार का यहाँ पर कमेंट आया था, कहा है कि गियर वाली साइकिल परचेज़ कर लूँ या फिर ई मोटर परचेज़ करूँ। अगर आपको 15 to 20 किलोमीटर्स रहता है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक जो है ई बाइक ले सकते हैं। बट ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा होता है उस पर भी चीज़ डिपेंड करती है, स्वेटिंग बहुत सारी हो सकती है। नो डाउट आप इस पे चलेंगे, थ्रॉटल पे चलेंगे, पैडल इस पे चलेंगे, स्वेटिंग इस पे इतनी नहीं होती। बट मैं कह रहा हूँ क्लाइमेट जो है इक्वल लेवल कितना बढ़ चुका है, पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है और ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, तो उसके चक्कर में आपको मैं बोलूँगा 15-20 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। आप ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ कर सकते हैं। बट अगर आप ब्रेक ले लेकर अगर चलाते हैं इसको, तो जैसे आपने 10 किलोमीटर चलाया, फिर बाद में शाम का टाइम में चले गए ट्यूशन, तो आप स्टूडेंट के लिए मैं ये कहूँगा कि ठीक है, अगर आपको एक गियर वाली साइकिल लेनी है उससे मच बेटर आप ये है कि इलेक्ट्रिक साइकिल लीजिए। खुद की ओनली फिटनेस पे ध्यान देने के लिए कर रहे हैं, आप सिर्फ ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं कि हाँ मुझे फिटनेस के लिए करना है, तो गियर वाली साइकिल काफ़ी ज़्यादा काम की है। बट लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझको ट्यूशन भी जाना है, मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना है मुझे, या फिर अपने ऑफिस को रीच करना है, तो मेरा ये जो पर्पस था, मुझे साइकिल को परचेज़ किए हुए 1 साल हो चुका है और मैंने 1000+ किलोमीटर्स को भी चला लिया है। जैसा कि आपने ओडोमीटर में यहाँ पर देखा था, इसने 18 किलोमीटर की जो है अभी तक मेरे को यहाँ पर पहुँचा दिया है। उसके अलावा इसमें अभी भी रेंज पड़ी है। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पर इंजॉय करके उसके बाद में घर की तरफ निकलूँगा और आराम से मैं पहुँच जाऊँगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ट्रू जो रेंज जो आती है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पैडल असिस्ट पे चलेंगे तो आप 45 किलोमीटर तक इसकी बैटरी भी चलती रहेगी और आपको ये जो इसके जो हब मोटर है वो आपको हेल्प भी करती रहेगी। और अगर ओनली आप थ्रॉटल का इसका यूज़ करेंगे, अगर आप सिर्फ थ्रॉटल पे अगर जाते हैं तो थ्रॉटल यूज़ करने के बाद में आपको 30 से 35 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, जो ट्रू रेंज जो है इसकी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साइकिल है। और प्लस पॉइंट एक और ये भी है कि इसकी जो बैटरी जो है इसको आप इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये बैटरी इजीली यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो अगर आप कहीं अपार्टमेंट्स में या कहीं बिल्डिंग्स में रहते हैं जहाँ पर आप अपनी साइकिल को चार्ज करने के लिए अपने रूम तक लेके नहीं जा सकते हैं, तो इजी है बहुत। आपको इसको जस्ट अनप्लग करना है इसकी बैटरी को और उसको आप लेकर के चार्जिंग में डाल सकते हैं। तो इसका एक और प्लस पॉइंट मैंने जो देखा ई मोटरेड का, आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से आपको फर्स्ट यहाँ पर ये हेडलाइट मिल जाती है। आपको इसमें मड गार्ड मिलते हैं बोथ फ्रंट एंड रियर, जिससे क्या होता है कि आज की डेट में आप देखते फाइबर के यहाँ पर लगे हुए आते हैं, बट वो क्या है यूज़फुल नहीं होते हैं। सारा जो भी गंदा जो कीचड़ वगैरह होता है वो आपके ऊपर आता ही आता है। तो आपको कंपनी की तरफ से इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये रियर मड गार्ड मिलता है।
तो ये इसका प्लस पॉइंट है। कौन सिर्फ एक कौन जो मुझे लगता है ना, इसकी हार्ड काफ़ी ज़्यादा ये सीट है, सीट काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो आप इसमें कुछ ऊपर कुशन वगैरह कुछ लगा सकते हैं, सीट कवर लगाएंगे तो अभी कंफर्टेबल रहेगी। बट मुझे अभी इतना लॉन्ग चलाने के बाद में ये चीज़ फील हुई है। और क्या है कि मैं स्टंट राइडिंग करता हूँ तो हाई चेयर व्हीलीज़ करना और टैंक का यूज़ जो है ना, टैंक स्पैटर व्हीली करना, तो हार्डनेस की थोड़ी आदत सी बढ़ गई है। तो आप अगर एक स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि आपको ये ई बाइक परचेज़ करनी है तो मेरी तरफ से बेस्ट ये चीज़ रहेगी। नहीं तो आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली अब है तो आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी ले सकते हैं। बट आपको हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों चीज़ों को अगर देखना है तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। मैं तो आदित्य आपको ये चीज़ ही बोलूँगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक करके मुझे बताओ और कमेंट करके मुझे बताओ कि आप और क्या नेक्स्ट चीज़ देखना चाहते हैं साइकिल को लेकर के। ऑलमोस्ट शायद मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है, प्रोस कॉन्स, इसकी स्पीड को कैसे अनलॉक करना है, सब कुछ चीज़ें इसमें मैंने कवर कर रखी है। आपको सारी प्लेलिस्ट यहाँ नीचे आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइस। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। बाय बाय, सी या। की जो रेंज बची है वो बची है अराउंड, ये देख सकते हैं दो सेल्स बचे हैं, तो उसकी रेंज भी काफ़ी बड़ी है अभी भी। तो टोटल अराउंड अगर सिर्फ थ्रॉटल पे चलाएंगे तो 30 से 35 किलोमीटर चल जाती है। पैडल असिस्ट पे आराम से चल जाएगी 45 किलोमीटर्स तक ये।